फरवरी के आपके फिजिक्स के पेपर में बहुत हमारे भाई बहन जिनको बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि भैया फिजिक्स में क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ना तो आपको कुछ ऐसा सच्चाई पता चलेगा कि आपको अभी डर लग रहा है ना कि भैया फिजिक्स में ये हो जाएगा, हाउ हो जाएगा, हाउ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको ये सच्चाई पता चल जाएगा तो आज से भी अगर आप बेहतरीन ढंग से सही स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करते हैं तो फिजिक्स में आप बहुत बेहतरीन नंबर का एक मात्र ऐसा नोट है जो पिछले 3 साल से पूरे के पूरे क्वेश्चन जो होते हैं फाइनल एग्जाम में टकरा जाते हैं। पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ सच्चाई बताने वाला हूं, वन बाय वन हर एक चीज पे हम लोग बात करने वाले हैं कि फिजिक्स के पेपर में क्या क्या होता है। भैया तो सबको पता है कि 70 नंबर का पेपर होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो भैया हमें भी पता है। अब हम बता रहे हैं आपको कि 70 नंबर का जो पेपर होता है उसमें ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है। तो आप कहिएगा भैया ये सब पता है, ये सब मत बताइए। अरे सुनो तो सही, पूरा देखो तो सही। अब 70 को ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है भैया इसमें से आंसर कितना का देना रहता है। आप कहिएगा भैया इसमें से आंसर मात्र किसी 35 क्वेश्चन का देना होता है। अब हम आपको जो तरीका बता रहे हैं उस तरीका को आप फॉलो कीजिएगा। अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझिए, अगर आप गेस पेपर के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट चुके हैं, गेस पेपर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं अगर आप उसको रट चुके हैं, अगर आप क्वेश्चन बैंक के, सुनो मेरी बात को, अगर आप क्वेश्चन बैंक के, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव को रट चुके हैं और लगभग 2019 से लेकर 2025 तक का ऑब्जेक्टिव को रट चुके हैं, अगर आप मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव रट चुके हैं, भैया ध्यान से समझना पूरा वीडियो, अंत में पता चलेगा कि भैया काश ये चीज मुझे पहले पता रहता। अगर आप मॉडल पेपर के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट चुके हैं तो आपके हम जानकारी के लिए बता देते हैं कि मेरे भाई बहन कि जो 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें आप आसानी से जो है 22 प्लस क्वेश्चन जो है आसानी से बना सकते हैं एकदम ईजी वे में। ठीक, अगर आप इतना करके जाते हैं तो इजी वे में उससे ज्यादा आएगा, मिनिमम 22 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं एकदम इजी वे में। यानी कि अगर आप ऑब्जेक्टिव में बेहतरीन नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहां से 22 नंबर आराम से उठा लीजिएगा। बनाना 35 को रहता है, उसमें से 22 नंबर आ जाएगा। आप कहिएगा भैया 22 नंबर से क्या ही होने वाला है, पूरा वीडियो देखिए ना, सब कुछ पता चल जाएगा। और हमें पता है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यूज खूब आ रहे हैं लेकिन भाई बहन जो है वो पता ना जुड़ नहीं पा रहे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हैं भैया, और बिहार बोर्ड के चैनल पे आए हैं और एक बिहारी भाई के चैनल पे आए हैं, तो आपका भी हक बनता है कि हम लोग का सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो मेरे भाई सब्जेक्टिव में क्या करना है। ऑब्जेक्टिव में हमने उधर से कितना नंबर उठा लिया भैया, तो ऑब्जेक्टिव में हमने उधर से जो है लगभग 22 नंबर यहां पे उठा लिया। सब्जेक्टिव में क्या होते हैं कि 2 फेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो फेज होता है उसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट टर्म क्वेश्चन। क्या कहा जाता है, शॉर्ट टर्म क्वेश्चन। अब इसके रियलिटी में आपको समझा देता हूं कि इसमें से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबको पता है ये सब बात नहीं मेरे भाई, एक और हम बात बता रहे हैं। इस 20 क्वेश्चन में से लगभग जो होते हैं वो 12 प्लस क्वेश्चन जो होते हैं वो थियरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपसे परिभाषा पूछे जाते हैं। किसी भी चीज का परिभाषा पूछ दिया जाएगा, किसी भी चीज का ऐसा यूनिट मिक्स करके परिभाषा पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो लगभग 12 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इजी वे में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि लगभग 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हल्का मॉडरेट होते हैं। मॉडरेट मतलब समझते हो ना कि हल्का इजी से हल्का हार्ड बोल सकते हैं। और हाँ, मान के चल सकते हैं कि लगभग जो है वो 2 से 3 को क्वेश्चन जो होता है आप उसको थोड़ा बहुत हार्ड मान सकते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत वेटेज इसका जो होता है वो रहता है। अगर आप अच्छे ढंग से मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, अगर आप अच्छे ढंग से हमारे योद्धा नोट्स को पढ़ के जाइएगा, ठीक है, बहुत हमारे भाई बहन योद्धा नोट्स से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत भाई बहन को पता नहीं कि भैया योद्धा नोट्स क्या होता है। अगर आप अच्छे ढंग से हमारे योद्धा नोट्स को पढ़ के जाइएगा तो हमारे योद्धा नोट्स में से जो 20 गो क्वेश्चन होता है उसमें से 12 से 15 गो क्वेश्चन जो है हर साल टकराता है। इसमें से आंसर कितना का देना रहता है, तो मात्र किसी 10 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। 20 गो क्वेश्चन में से हमारे जो गेस नोट्स है ना उससे हर साल 12 से 15 क्वेश्चन टकराते हैं, जिसमें से मात्र आपको जो है 10 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। आप देख सकते हैं ये 2025 का जो फाइनल एग्जाम हुआ था उसमें आप देख सकते हैं फ्लेमिंग के बामहस्त नियम दिख जाएंगे आपको, आयतन आवेश घनत्व विद्युत अनुनाद अनुचुंबकीय पदार्थ पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोर के अस्थायी कक्ष, जो भी क्वेश्चंस थे, न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन जो भी क्वेश्चंस थे वो सभी के सभी मैच्ड हुए थे। आप ही जैसे भाई बहन जो अंतिम समय में हमारे चैनल पे आए हुए थे उनको बहुत डर लग रहा था कि भैया ऐसा लग रहा है ना कि क्रॉस लग जाएगा, भैया कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, डर लग रहा है कि कहीं कोई सब्जेक्ट में हमारा क्रॉस नहीं लग जाएगा। और जब वो भाई बहन हमारे नोट्स पर भरोसा करके हमारे चैनल पे भरोसा करके जब पढ़ाई किए तो आज उन्हीं भाई बहन का जो लेवल होगा वो बहुत अपर लेवल पे था। और आज आप डर रहे हो ना, आज आप भी अच्छे से इस नोट्स को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, मैं सच्ची कह रहा हूं, जो हमारे भाई बहन इस नोट्स को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेगा वो आराम से जो 20 गो क्वेश्चन होगा इसमें से आराम से 10 गो
में 10 को क्वेश्चन आसानी से बना लेगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। 20 नंबर आप आसानी से यहां से ला सकते हैं, क्योंकि जितने पूछे जाते हैं ना भैया, जितने बनाने होते हैं उससे ज्यादा टकराते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है भैया 6 को पूछा जाता है, उसमें से 3 को का आंसर देना होता है। आप आराम से हर साल 3 प्लस टकराता है, दुइयों को लिख दीजिएगा तैयो आपका काम जो है यहाँ पे बन जाएगा। 10 नंबर आपका यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं ना कि जो भी हमारे भाई बहन जो कहीं ना कहीं से पढ़ाई किए होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं ना कहीं पढ़ाई किए होंगे, फिर भी उनको डर लग रहा है कि भैया मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, किस लेवल का क्वेश्चन रहेगा, तो मैं आपको कहूंगा कि भैया बहुत कम प्राइस रेट में आपको जो है हम लोग योद्धा नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी इस पे बेहतरीन ऑफर चल रहा है। अगर आप ऑल सब्जेक्ट यानी कि 4 सब्जेक्ट का हमारे नोट्स को अगर आप लेते हैं ना, मात्र कितना रुपया में मिल जाएगा सर? मात्र आपको 199 रुपया में 4 गो सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। 4 गो सब्जेक्ट का, जिसमें आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, हिंदी के, इंग्लिश के। अगर जो भी हमारे भाई बहन जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री से डर लग रहा है, अगर इसके गेस क्वेश्चन को अगर आप रट लेते हैं, ठीक है, मैं कह रहा हूं ना कि अभी से लेके रटना शुरू कर दो, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा पछताओगे। उसलिए हम कह रहे हैं कि गेस क्वेश्चन अगर आप रट लो भैया मेरे, ठीक है, तो आसानी से आप पूरे के पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाइएगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन। हिंदी इंग्लिश के नोट्स को अगर आप पढ़ भी लेते हो, इसको तो आप रीडिंग दे दोगे ना भैया, फिर भी आपका जो है काम पूरा का पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऑफर मिल रहा है आपको कि 4 गो सब्जेक्ट मात्र आपको जो है 199 रुपया में दिया जा रहा है, और इस ऑफर का लाभ उठाइएगा। हो सकता है कि आपका जो मैसेज होगा उसका रिप्लाई थोड़ा लेट मिल सकता है, क्योंकि अभी इतना ज्यादा मैसेज आ रहा है ना, इतना ज्यादा मैसेज आ रहा है कि हम लोग जो है वो जल्दी जो है टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत भाई बहन सबको पता है कि बिहार बोर्ड का अगर कोई अंतिम उम्मीद है तो योद्धा नोट्स है, और इसी वजह से इतने मैसेज आते हैं। तो आपको भी रिप्लाई मिल जाएगा, अगर थोड़ा बहुत लेट होगा तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करते हैं मेरे भाई, तो ऑब्जेक्टिव जो 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसमें से हम क्या कह रहे हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से ज्यादा नहीं, मान लेते कि 7 गो क्वेश्चन तू बनाया भाई, ठीक है, तू बोला कि भाई नहीं हमसे नहीं बनेगा 10 गो, ठीक है, 7 गो क्वेश्चन बनाया तो 14 नंबर इसमें से आ गया, और इसमें से मान लेते हैं मेरे भाई आप 1 गो क्वेश्चन बनाए, दीर्घ उत्तरीय 1 गो प्रश्न बताए, तो 5 नंबर यहां से आ गया, यानी कि 19 नंबर यहां से भी आ गया, ठीक है। अब यहां पर देख लो भैया 19 नंबर यहां से भी आ गया, आराम से 41 नंबर आ गया। अब रुको मेरी बात को सुनो, मेरी बात को। प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल का एग्जाम 30 नंबर का होता है। इस 30 में लगभग जितने भी कॉलेज रहेंगे आपको 25 प्लस नंबर आसानी से देंगे, सभी कॉलेज लगभग 25 प्लस नंबर ही देंगे। अब मेरी बात को समझो कि मेरे बताए गए तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हो तो आज से भी 70 को जो क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, इसमें से अगर आप 22 गो क्वेश्चन सही कर रहे हो, मेरी बात को सुनो। सब्जेक्टिव की अगर मैं बात कर रहा हूं, सब्जेक्टिव जो है वो 20 गो पूछा जाता है, इसमें से मात्र तुम 7 गो भाई लिख देते हो, ठीक है, 20 गो में से मात्र 7 गो लिखे हुए, फिर भी 60 नंबर आ जाएगा। 6 गो क्वेश्चन में से मात्र 1 गो लिख दोगे ना मेरे भाई, और सुनो, फिर भी 60 नंबर आएगा। प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल में जो है वो 30 में अगर आपको 25 नंबर मिलेगा, फिर भी आप मेरी बात को देख लीजिएगा कितना हो रहा है, 5 5 10 10 4 14 और 14 2 16, ठीक है, और ये 66 नंबर आपके यहां से आने वाले हैं। बताइए 66 नंबर आपके यहां से आने वाले हैं। इतना इजी वे में आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिना पढ़े नहीं होने वाला है, मैं सच्ची कह रहा हूं। आप आराम से आंख बंद करके जो है आप हमारे गेस क्वेश्चन को ले लीजिए, ठीक है, और एक सब्जेक्ट का लेते हैं तो आपको लगभग जो है 65 रुपीज में ही मिल जाएंगे, ठीक है, मात्र एक सब्जेक्ट का 65 रुपीज। अगर ओवरऑल सब्जेक्ट लेते हैं तो और तगड़ा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इस नोट्स की प्राइस जो थी वो लगभग 150 रुपये थी, ठीक है, लेकिन अंतिम समय के लिए इसको जो है कम करके मात्र 65 रुपीज में एक सब्जेक्ट और ओवरऑल सब्जेक्ट मात्र 199 रुपया में दिया जा रहा है। और अभी भी बहुत भाई बहन नोट्स ले रहे हैं, डेली बेसिस पे बहुत भाई बहन नोट्स ले रहे हैं, और नोट्स लेके क्वेश्चन रटना शुरू कर दीजिए, बस काम खत्म हो जाएगा, इतने पे आपका बेहतरीन नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा और इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और नोट्स के लिए नीचे जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स को पा सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।